हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जो कि ऑल जुडिशरी एग्जाम में आता है, एडीपीओ एपीओ एग्जाम में भी आता है। और जैसे एमपी एडीपीओ की एग्जाम में के सिलेबस में इसे अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐड किया गया है। अब नया सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल से बताऊंगी इस वीडियो में, और ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको याद हो जाए। और जो हमेशा हर एग्जाम में पूछे गए हैं और इस एग्जाम में एमपीएडीपी की एग्जाम में भी आने की जो संभावना एक्सपेक्टेड है, वो आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताऊंगी। कैसे याद करना है और केस लॉ के साथ में बताऊंगी आपको। तो आप पेन जो है नोटबुक पेन लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते चलिए। जो कुछ भी मैं आपको बताती हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 100% जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ऐसे में आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल और केस लॉ बताऊंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वो है आर्टिकल 19, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम को हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, मतलब डिटेल में डिस्कशन करेंगे, केस लॉ के साथ करेंगे और ट्रिक्स भी बताऊंगी याद करने की। तो अनुच्छेद 19 एक जो है उसमें 6 आपको स्वतंत्रताएं दी गई है, 6 प्रकार की, ठीक है। पहले 7 प्रकार की थी, एक हटा दी गई है, तो 6 प्रकार की उसमें स्वतंत्रता दी गई है। ए से जी तक दी गई है, ठीक है। क से तो छ तक जी दी गई है, ठीक है, स्वतंत्रताएं। तो उसमें एप को हटा दिया है, वो हम आपको बता देंगे उसमें एप में क्या था और कब उसे हटाया गया था। तो 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण जो है दिया है। तो 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और जो है मतलब कुछ राइट ऐसे दिए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को, मतलब भारत के नागरिकों को प्राप्त है और गैर नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन से आर्टिकल है वो 15, 16, 17, मतलब 15, 16 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, 29 और 30, मतलब 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 प्रकार के जो राइट्स है, स्पेशली सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को, मतलब सिटीजन को ही प्राप्त है, और जो है गैर नागरिक उनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो अनुच्छेद 19 कैसा राइट है, सिर्फ जो है भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, गैर नागरिक को नहीं है, ठीक है। तो ये अधिकार जो है ये क्यों जरूरी है कि अगर ये अधिकार नहीं हो तो व्यक्ति का संपूर्ण जो है विकास नहीं होगा, उसका उन्नति नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए मौलिक अधिकार, ये जो अधिकार है, इस प्रकार के अधिकार नहीं होंगे तो पूरी तरह से उन्नति नहीं कर पाएगा व्यक्ति का। और अनुच्छेद 19 के बिना अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19, 21 के लिए बहुत जरूरी है। 21 और 19 दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है, सप्लीमेंट्री करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 जो है अनुच्छेद 21 का आधार बेस्ड कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के परस्पर निर्भर करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। दोनों आर्टिकल कैसे, 19 और 21 दोनों एक दूसरे पर परस्पर जो है डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसे मौलिक अधिकारों की नींव यानी कि रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहते हैं, ठीक है। नींव भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, यानी कि बैकबोन कहते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार सिर्फ प्राकृतिक व्यक्ति को प्राप्त है और जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम व्यक्ति है, उसको प्राप्त नहीं है। तो लिविंग पर्सन को ये प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के जो राइट्स हैं उन पे मतलब ये जो है अबाध नहीं है,
इन पे भी रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन आगे के आर्टिकल दिए हुए हैं, अनुच्छेद 2 मतलब 19, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसमें सब क्लॉज दिए हुए हैं। अनुच्छेद 19 में सब क्लॉज जो है वो सब जो आर्टिकल सब आर्टिकल दिए हुए, मतलब 6 सब क्लॉज 6 दिए हुए हैं। और 6 मतलब जो 2, 3, 4, 5, 6 ये जो आर्टिकल है ये निर्बंधन लगाते हैं जो अनुच्छेद 1 में दिए गए जो राइट्स है उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 19(1) क में तो वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, ठीक है। तो वाक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो राइट है उसका अर्थ है शब्दों, लेखों, मुद्रणों, प्रिंटिंग, चिन्ह या किन्हीं अन्य प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से भी व्यक्त करना ऐसे माध्यम से भी व्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उसे संप्रेषित कर सके, मतलब कि पहुंचा सके। इस प्रकार अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। और सबसे इजी शब्दों में बताएं तो विचारों को अभिव्यक्त करने के जितने भी साधन है, जितने भी माध्यम है, ठीक है, जितने भी माध्यम है वह सब अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत आ जाते हैं। और एक बात और है कि तंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आधारशिला मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इस स्वतंत्रता के द्वारा ही जनता की तार्किक और आलोचनात्मक शक्ति का विकास हो सकता है और जनता की शक्ति के विकास से लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। अब आवश्यक तत्व हम देखते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता आ जाती है इसमें, मतलब जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता है वो देख लेते हैं हम। आवश्यक तत्व जो है विस्तार कहाँ कहाँ तक है इसको हम केस लॉ के द्वारा देखेंगे डिटेल में, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। तो आप केस लॉ जरूर नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिसेंटली केस लॉ है और कुछ पुराने हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट इन पर आया हुआ है और जो है लैंडमार्क केस लॉ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस पर केस लॉ भी है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। एक है रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य 1950 सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ है। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिदाय किया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है और मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, इसमें दूसरे के विचारों के प्रचार एवं प्रकाशन की भी स्वतंत्रता शामिल है जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है, ठीक है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। इसके बाद सेकंड केस लॉ है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस भारत संघ AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आर्टिकल 19(1) में जो आपको कैसे याद करना है क्रम से कि किस में कौन से सब क्लॉज में क्या कौन सा जो है राइट दिया है, मतलब कौन सी स्वतंत्रता किस सब क्लॉज में दी गई। मैं कैसे याद करना है क्रम से मैं वो बताऊंगी ट्रिक्स आपको, तो आप जुड़े रहिए और पूरे केस लॉ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और ये 100% हर एग्जाम में पूछी गई है और अब भी आने की संभावना है। आगे भी अभी जुडिशरी का एग्जाम होने वाला है, जैसे राजस्थान का है, बिहार सिविल जज का फिर से अभी जो 32वीं न्यायिक सिविल जज का अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है जल्दी, मतलब वैकेंसी आने वाली है। और छत्तीसगढ़ का आने वाला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आने वाली है। तो आप सब उस सब के लिए आपको ये बहुत हेल्प करेगा।
तो आप ये जरूर देखिए लास्ट तक और बने रहिए हमारे साथ। और अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगता है वीडियो, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ मैं कि हमारे डेली मॉर्निंग में 10 बजे लाइव क्लास आएगी यूट्यूब पर। तो आप लोगों को हेल्प रहेगी ये जो मतलब अच्छे से तैयारी करने में। अगर आप एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मतलब किसी भी स्टेट की जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का एडीपीओ एपीओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये लाइव क्लासेस डेली मॉर्निंग में 10 बजे आपको जो है मिला करेगी। और हम आपको, आप कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक पर हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आए, तो हम आपको डेली मॉर्निंग में लाइव क्लास जो है कंडक्ट करवाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। सेकंड केस लॉ है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस भारत संघ AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसमें एक और केस लॉ है सर्च लाइट केस MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिंह। चौथा है ब्रजभूषण वर्सेस दिल्ली राज्य AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने इस ईस्टर पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1950 की धारा 7 के अंतर्गत दिल्ली के एक साप्ताहिक समाचार पत्र पर यह सेंसर लगाया कि वह उन सभी प्रकार के मामलों को जो सरकारी न्यूज एजेंसियों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं प्रकाशित करने के पहले सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्र पर सेंसर लगाना प्रेस की स्वतंत्रता का अनुचित प्रतिबंध है, इसलिए सरकार का आदेश असंवैधानिक है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया, ठीक है, डिक्लेयर्ड किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 5 नंबर का केस है प्रभा दत्त बनाम भारत संघ, प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता में संसूचना हो तथा समाचारों को जानने का अधिकार भी शामिल है, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन RTI आर्टिकल 19(1) में शामिल है, ठीक है। छठा नंबर का है आपका केस लॉ PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, PUCL केस के नाम से जाना जाता है इसको, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी निर्धारित किया कि वोटर का सूचना प्राप्त करने का जो राइट है, अधिकार है, वो अनुच्छेद 19(1)A में शामिल आता है, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि भाई ये काफी दिनों से ये आर्टिकल या ये मतलब जो है भाग 3 को ये कंप्लीट करवाने वाले थे मैडम और करवाया नहीं क्या, और ये बहुत आगे की बातें बता दी कि लाइव क्लास आती रहेगी, लेकर के तो आई नहीं। भाई क्या करें, एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, फैमिली प्रॉब्लम है तो कभी फिजिकली प्रॉब्लम है तो कभी कुछ। तो अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हमें थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी क्योंकि मौसम की वजह से भी, और कुछ हमारे लीवर किडनी वगैरह में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। अभी थोड़ा हम ठीक हैं, वैसे पूरी कंप्लीट ठीक नहीं है, हमारी मेडिसिन चल रही है। तो हम फिर भी हमने सोचा बहुत दिन हो गए, चलो जो है ये मौलिक अधिकारों का जो सिलसिला है आगे बढ़ाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जी बहुत ही कम पढ़ाया है, मौलिक अधिकार भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं और पूरा पढ़ाना बाकी है। और हमने जैसे बताया कि हम कम टाइम में ही आपको कंप्लीट करवा देंगे एमपी एडीपीओ का सिलेबस, तो इस तरह से तो हो नहीं पाएगा। तो सोचा चलो आज क्लास करवा ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झंडा फहराने का राइट, झंडा फहराने का राइट, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता में हमने 6 केस लॉ देखे। कौन कौन से? रमेश थॉपर का देखा है, सेकेंड हमने देखा बेनेट कोलमैन एंड कंपनी,
उसके बाद ब्रजभूषण का देखा, और उसके बाद तीसरे मतलब प्रभादत्त बनाम भारत संघ का देखा। फिर हमने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी मतलब यूसीएल का देखा। उसके बाद हम झंडा फहराने का राइट जो है देखेंगे, झंडा फहराने का अधिकार। झंडा फहराने का जो अधिकार है, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें फ्लैग कोड 2002 इसमें आया था। ठीक है, तो 2004 में केस लो आया भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 सुप्रीम कोर्ट 19(1)(a) में शामिल है। इसे बताया गया है कि झंडा फहराने का जो राइट है 19(1)(a) में शामिल माना गया है। ठीक है, कौन से केस में? नवीन जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ मतलब भारत यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नवीन जिंदल 2004 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ठीक है, ये तो जो है याचिकाकर्ता झंडा फहराना चाहता था। सरकार ने कहा था फहरा सकते हो, लेकिन उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी 15 अगस्त पर बताया था कि 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता की, तो झंडा फहराया जाए, घर तो पहले सम्मान पूर्वक फहराया जाए, अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात कही थी। प्रदर्शन, धरना, हड़ताल तथा बंद का आयोजन आह्वान, क्या ये अनुच्छेद 19(1) में शामिल है? मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में प्रदर्शन, धरना, हड़ताल या बंद का आयोजन आह्वान जो होता है वो शामिल है या नहीं? कमेंट करके बताइए। ये राइट में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है या नहीं है, बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो हड़ताल पर केस लो लिख लीजिए। टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य, टी के रंगराजन बनाम टी के रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2003 सुप्रीम कोर्ट 2003 का मामला है। ठीक है, तो ये मामला हड़ताल पर डिसाइड किया था। ठीक है, इसमें और एक और है जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। जेम्स मार्टिन बनाम केरल राज्य 2004 का है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो इन दोनों केस में क्या बताया? तो हर प्रकार की हड़ताल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो हड़ताल को असंवैधानिक माना है। ठीक है, तो ये 19(1) में शामिल नहीं है। बंद की बात है क्लॉज की, तो भागपा वर्सेस भरत कुमार 1998 सुप्रीम कोर्ट। नोट डाउन करते चलिए, आपको मेंस में भी आपको हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू जो है पार करवा देगा। ये सारे केस लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो है याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। भागपा बनाम भरत कुमार 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा? राजनीतिक दल द्वारा बंद का आयोजन असंवैधानिक है, इसे भी असंवैधानिक माना है बंद को भी। अब हमारे पास धरना है और हड़ताल हो गया। प्रदर्शन, धरना और प्रदर्शन दो चीज बाकी है। तो धरना और प्रदर्शन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस की बात है, धरना और प्रदर्शन। इसमें लिख लीजिए कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार राज्य, मतलब स्टेट ऑफ बिहार हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती है ना, तो फिर बड़ी वो हो जाती है प्रॉब्लम। अब हम ठहरे भाई हिंदी मीडियम वाले, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें डिसाइड किया है कि प्रदर्शन तथा धरना देना अभिव्यक्ति के साधन है, परंतु इन्हें हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अभिव्यक्ति में साधन है, इसे अभिव्यक्ति के साधन माना है प्रदर्शन और धरना देना, लेकिन वो
शांतिपूर्वक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(2) खंड 1 के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द जो है 16वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1963 की धारा 2 द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसमें भारत की प्रभुता और अखंडता 19(2) में, ठीक है। तो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंध अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। ये बात 19(2) कहता है, ठीक है। जो अनुच्छेद 19(1) में जो राइट दिए गए हैं स्वतंत्रता के, तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, 19(2) बताता है। जो 19(2) में बताए गए हैं आधार, 8 आधार बताए गए हैं, उन आधारों पर जो है 19(1) में बताई गई जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 8 आधार दिए गए, इससे ज्यादा के आधार पर निर्बंधन नहीं होगा, 8 ही होंगे, ठीक है। जो बता दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसी आधार पर होंगे, और बाकी और कोई ऐसा आधार नहीं है। 19(2) की बात है तो 19(2) में विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है। हम सारे रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। तो विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध में अगर बाधा उत्पन्न करते हैं अनुच्छेद 19(1) में बताए गए जो राइट्स हैं, तो अनुच्छेद जैसे विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 3 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। तो इंसर्टेड किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, तो ये सारे मतलब कौन सा कब कब जोड़ा गया है, इंसर्ट किया गया है और जो है इंस्टीट्यूट किया गया है, वो सब आपको देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। 19(2) लोक व्यवस्था की बात है, तो लोक व्यवस्था को भी 1951 में, ठीक है, 2 बार संशोधन हुआ है 19(2) में। तो मतलब लोक व्यवस्था 1951 में जोड़ा गया है। 1951 में मतलब 2 बार संशोधन हुआ है, मतलब 1951 में एक लोक व्यवस्था भी जोड़ा गया है, और 19(2) में अपराध उद्दीपन की बात है। तो ये कब जोड़ा गया, मतलब उद्दीपन करना मतलब उकसाना। तो पहला संशोधन हुआ था अधिनियम 1951 में, और जब ये अपराध उद्दीपन जोड़ा गया था। अनुच्छेद 19(1)(b), 1(b) पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, तो 1(b) पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, सभा करने का जो राइट है वो बी में दिया गया है, ठीक है। तो शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने का राइट, सभा करने का जो राइट है वो बी में दिया गया है अनुच्छेद 1(b) में। अनुच्छेद 1(c) संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, तो ये संविधान के बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में। अभी बहुत बारिश हुई ना, तो बारिश की वजह से स्कूल बंद है, तो अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, से हमारी क्लास भी नहीं हो पा रही है। कुछ मौसम की खराबी से बच्चे भी बीमार चल रहे हैं, हम भी बीमार चल रहे हैं, भाई क्या करें, बहुत परेशानी है। अनुच्छेद 19(1)(c) संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का जो राइट है, इसमें पहला संशोधन हुआ था, मतलब पहला संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से 3 चीजें जोड़ी गई 2011 में। तो पहला जोड़ा गया था अनुच्छेद 1(c), उसके बाद दूसरा जो जोड़ा गया था वो है 43(b), और तीसरा भाग 9(b). मतलब 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, 97वां संशोधन हुआ था, तो धारा 2 द्वारा 3 चीजें जोड़ी गई है। क्या क्या, तो अनुच्छेद 1(c) को जोड़ा गया था संघ में संघ बनाने की स्वतंत्रता वाले, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा जोड़ा गया था 43(b) जो है वो जोड़ा गया था, और तीसरा
नो बी जोड़ा गया था। तो ये सारी चीजें इसमें मतलब इसमें जोड़ी गई थी, 3 चीजें जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 19 एक डी, भारत के राय क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार, राइट टू मूव। अनुच्छेद ई, भारत के राय क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। अनुच्छेद एफ जो है 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे हटाकर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 300A में इसे 300A में मतलब संपत्ति का राइट उसे अलग से बना दिया गया है। ठीक है, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 300A है। ठीक है, अब जी नंबर का आता है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो व्यापार करने का जो राइट है जी में दिया हुआ है, ट्रेड का। इन अधिकारों पर निर्बंधन कौन सा लगाता है, तो 19(2) में लगाया जाता है। कौन कौन से, तो 8 आधार है। ठीक है, हमने पढ़ लिए हैं। तो 19(1)(b) पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो है 19(3) के द्वारा जो है बी पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और 19(c) पर 19(4) द्वारा निर्बंधन लगाया गया है। अब 19(d) और 19(1)(e) पर, डी और ई पर 19(6) मतलब 5 के द्वारा निर्बंधन लगाया गया है, 5 के द्वारा। ठीक है, 19(1)(g) पर 19(6) का निर्बंधन है। तो जो जी नंबर का है उस पर सबसे लास्ट वाले का, जो जब सबसे लास्ट वाला है उस सबसे लास्ट वाले का रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया गया है। मतलब 19(1)(g) पर 19(6) का निर्बंधन है। ठीक है, तो 19(6) में राज्य नागरिकों के वर्ग के लिए तकनीकी योग्यताओं को अधिरोपित कर सकता है। साधारण जनता के हित में युक्ति युक्त रोक लगाई जा सकती है। तो साधारण जनता के हित के लिए रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शन से या रोक लगाई जा सकती है। व्यापार वाणिज्य पर रोक लगाई जा सकती है। इसमें केस लॉ है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला है, 2004 का है, सुप्रीम कोर्ट 2004। ठीक है, ऋषिकेश के महापालिका क्षेत्र में अंडे बेचने पर लगाई गई रोक को युक्ति युक्त संगत ठहराया गया क्योंकि वह उस क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार पर आश्रित था। तो रोक सही ठहराई गई थी। ठीक है, तो धार्मिक आधार पर रोक लगाई गई थी इसमें। ऋषिकेश मतलब ये ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें जो है धार्मिक आधार पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो ये व्यापार करने पर, व्यापार करने वाली जो रोक है मतलब व्यापार पर रोक लगाता है रिस्ट्रिक्शन 19(6) और व्यापार वाली बात 19(g) में दी गई है। तो सबसे लास्ट वाले पर सबसे लास्ट वाला जो दिया हुआ है क्लॉज उस वो रोक लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब दूसरा नंबर का केस है इसमें केरल होटल वर्सेस मतलब सॉरी केरल होटल एंड बार एसोसिएशन, केरल होटल एंड बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। केरल होटल एंड बार एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2015 का 2015 सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है। तो होटलों में शराब देने वाली बात है, इसमें इसका मामला था, होटलों में शराब जो दी जाती थी। तीसरा नंबर का है के बालू बनाम तमिलनाडु राज्य, के बालू बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला है। तो के बालू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2017 सुप्रीम कोर्ट। तो के बालू बनाम तमिलनाडु राज्य 2017 सुप्रीम कोर्ट। तो हाईवे पर शराब बेचना मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। ठीक है, हाईवे पर शराब बेचना जो है मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। होटलों में शराब दी जा सकती है, ये वाला था केरल होटल एंड बार एसोसिएशन वाला। लेकिन के बालू तमिलनाडु वाला जो है तो उसमें हाईवे पर शराब की बातें वहां पर बेचे जा रहा है, तो नहीं, वो उसमें नहीं आता है, मतलब मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ये वाली बात इसमें है। तो हमने जो है आर्टिकल 19 जो है कंप्लीट कर लिया है। और आर्टिकल 20 को हम अलग से देख लेंगे, उसमें भी कुछ केस लॉ है क्योंकि 20 भी इंपॉर्टेंट है और उसी में से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 20 को हम देख लेंगे।
अच्छे से देख लेंगे डिटेल में, ठीक है। और 21 में जो लाइफ का जो अधिकार है, प्राण और देह स्वतंत्रता का, उसे भी हम अच्छे से देख लेंगे। तो हम 19 हमारा कंप्लीट हो गया, 20 को हम अलग से देख लेंगे और 21 को भी अलग से देख लेंगे। 21 में बहुत सारे केस लॉ है, तो उनको भी हम अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद 22 अरेस्ट वाला है, उसे भी अलग से ही देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो धार्मिक स्वतंत्रता वाली बातें हैं, और मतलब 23-24 में जो शोषण वाला है, वो अलग से देख लेंगे कुछ केस लॉ के साथ में। वैसे उस पर केस लॉ तो है नहीं ज़्यादातर, लेकिन हाँ वैसे अलग से देख लेंगे। नहीं तो आप लोग रीड कर लीजिएगा उसे, हम आगे मतलब सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता वाली चीज़ों को पढ़ा देंगे, या फिर उनको भी छोड़ के हम सिर्फ रीड में चले जाएंगे। तो 19 हमारा आज कंप्लीट हो गया है, 20-21 हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 32, जो हम रीड वाली बातें वो हम देख लेंगे, रीड देख लेंगे, पांचों रीड। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। डेली आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।